Assalamu alaikum and greetings to all of you in another video of the Hindu Vocab. My name is सरफराज और मैं रोजाना की तरह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने द हिंदू डेली vocab के साथ. So without wasting any single moment, let's discuss our today's beautiful words. आज की vocab में हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है मेक अ पिच फॉर. इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देने को कहते हैं, उसको फरोग देने को कहते हैं, किसी चीज को प्रमोट करने को कहते हैं. इस चीज को आप सेंटेंस से समझे, ये चीज आपको सेंटेंस से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. सेंटेंस हमने ये बनाया है कि द कंपनी इज मेकिंग अ पिच फॉर न्यू प्रोडक्ट, यानी कंपनी नए प्रोडक्ट को क्या कर रही है, फरोग दे रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. सेंटेंस ये है कि पीएम मेड अ पिच फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी पीएम ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को क्या किया है, उसको फरोग दिया है, उसको बढ़ावा दिया है. सिनोनिम्स के तौर पे आप प्रमोट यूज कर सकते हैं, इंकरेज यूज कर सकते हैं, सपोर्ट यूज कर सकते हैं. आप जो चाहें इनमें से यूज कर सकते हैं. दे आर ऑल यूजेबल वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज इन लिम्बो. यूज होने वाला वर्ड है, अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में यूज होता है. इसको कहते हैं गफलत में होने को कहते हैं, या किसी चीज में कोई प्रोग्रेस ना होने को कहते हैं, एक सर्दमहरी की सूरत में होने को कहते हैं. हमने गफलत का वर्ड यूज किया है ताकि ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. इसको आप सेंटेंस से समझें ताकि ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाए. सेंटेंस ये है कि द स्कीम्स फॉर यूथ इज इन लिम्बो, यानी यूथ के लिए, जवानों के लिए जो स्कीम है वो क्या है, वो एकदम सर्दमहरी के हाल में है, उसमें गफलत बरती जा रही है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. सेंटेंस ये है कि ऑल एकेडमिक एक्टिविटी इज इन लिम्बो इन लॉकडाउन, यानी सारी एकेडमिक एक्टिविटी लॉकडाउन में क्या थी, उसमें बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उसमें गफलत बरती जा रही थी, उसमें एकदम से निगलेक्ट की सिचुएशन में थी, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था. सिनोनिम्स के तौर पे आप बी निगलेक्टेड यूज़ कर सकते हैं, इन अबेयंस यूज़ कर सकते हैं, बी डिफर्ड यूज़ कर सकते हैं. आप इनमें से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं एज पर यू विश. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाई ऑफ द शेल्फ्स. इसका बेसिक मीनिंग होती है अलमीरा से गायब होने के लिए होता है, या अलमीरा से उड़ जाने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है. लेकिन एज ईडियम इसका मतलब होता है तेज़ी से किसी सामान का बिक जाना, या बाज़ार से एकदम से गायब हो जाने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है. बड़ा ही खूबसूरत सा वर्ड है. इस चीज़ को आप सेंटेंस से समझें ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. सेंटेंस ये है कि द न्यू प्रोडक्ट हैज़ फ्लाइड ऑफ द शेल्व्स, यानी नया प्रोडक्ट जो था वो क्या था, वो तेज़ी से एकदम से बिक गया, एकदम तेज़ी से बिक गया. हमने सेंटेंस बनाया है, आप सेंटेंस देख लें. वी डिडंट गेट समोसा, इट हैज़ फ्लाइड ऑफ द शेल्व्स, यानी हम समोसा नहीं पा पाया क्योंकि वो तेज़ी से बिक गया, तेज़ी से मार्केट से गायब हो गया, या दुकान से बिल्कुल गायब हो गया, ख़त्म हो गया. सिनोनिम्स के तौर पे आप सेल्फ क्विकली यूज़ कर सकते हैं, या हरीडली यूज़ कर सकते हैं. एज पर योर विश, आप इनमें से जो चाहें, जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ड्राइव होम. इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देने को कहते हैं, उस पर स्ट्रेस देने को कहते हैं. आप जो चाहें इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से. आप इसको सेंटेंस से समझे, या ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. सेंटेंस ये है कि द पार्टी ड्राइव्स होम टू इट्स मैनिफेस्टो, यानी पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे बहुत ज़्यादा जोर देती है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. सेंटेंस ये है कि टीचर वाज ड्राइविंग होम टू मेन टॉपिक्स, या मेन पॉइंट्स, यानी टीचर मेन पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे. सिनोनिम्स के तौर पे आप स्ट्रेस यूज़ कर सकते हैं, एम्फेसाइज यूज़ कर सकते हैं. फोरग्राउंड हमने जल्दी ही डिस्कस किया था, आप उसे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. बड़े ही खूबसूरत से वर्ड्स हैं, आप इनमें से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं एज पर योर विश एंड एज पर योर कन्वीनियंस. दे आर ऑल सब्स्टिट्यूट्स. नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, प्रेसिपिस. इसका मतलब होता है किसी ख़तरनाक स्थिति को कहते हैं, या ख़तरनाक हालत को कहते हैं, या सिचुएशन को कहते हैं. इस तरह का कोई भी वर्ड होगा, आप वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. सो आप सेंटेंस देख लें ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंस. सेंटेंस ये है कि द कंट्री वॉज इन प्रेसिपिस इन सेकंड कोविड वेव. मुल्क सेकंड वेव में क्या था, एक ख़तरनाक स्थिति में था, ख़तरनाक सूरत हाल में था. इस तरह से आप एक और सेंटेंस देख लें. सेंटेंस ये है कि वी शुड नॉट बी होपलेस इन प्रेसिपिस, यानी ख़तरनाक और मुश्किल हालात में हमको होपलेस नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए. सिनोनिम्स के तौर पे आप डेंजरस या डिफ़िकल्ट सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. तो आज के वो कैब में बस इतना ही. कल फिर हाजिर होते हैं नए वर्ड्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.